सरस्वती माता की कृपा के किसी को ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। तो अगर किसी पर सरस्वती माता की कृपा हो जाती है तो वो ज्ञानी हो जाता है। लेकिन अगर ज्ञान हो जाए उसके बाद कुछ बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे मनुष्य के पास धन हो जाता है तो उसको घमंड आ जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति को जब ज्ञान हो जाता है तो वो जो है अगर उस ज्ञान को किस रूप में रखे और किस रूप में उसको वितरित करे, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी पर ये वीडियो आधारित है। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाए, और कहते हैं ज्ञान देने से बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान जितना बांटा जाएगा उतना ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, जब ज्ञानी पुरुष की एक और बात होती है आदत कि अगर वो कहीं पर अपने ज्ञान से संबंधित कोई बात देखता है तो वहाँ पर अपनी टांग जरूर अड़ाता है, वो उसको जानने की कोशिश करता है, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करता है। यही दोस्तों इसी तरह एक किस्सा हुआ कालिदास जी के साथ। कालिदास बहुत ज्ञानी थे, संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। अब हुआ यूँ कि एक बार कालिदास ने श्री काली माँ के अंगों का वर्णन कर दिया। अब दोस्तों, जो वर्णन करना तो सही था, लेकिन वर्णन हाथ का किया, मुँह का किया, बाहरी अंगों का। जब उन्होंने उनकी जंघा का वर्णन किया तो दोस्तों क्या हुआ कि वहाँ के जो उनके नगर के जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको बहुत बुरा लग गया। कहा कि कालिदास को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने राजा से शिकायत की। राजा ने कहा हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि कालिदास जो थे उस राजा के भी गुरु थे, मतलब राजा उनको अपना गुरु मानते थे। लेकिन फिर भी लोकमत था। मंत्रियों ने जब शिकायत की तो और कहा मंत्रियों ने कि इनको राज्य से निकाल दो, तो कालिदास जी को वहाँ से राज्य से राजा को निकालना पड़ा। अब राजा ने निकाल दिया, लेकिन थोड़े दिन बाद जो ज्ञानी पुरुष होता है वो बिना गुरु के रह ही नहीं सकता है। राजा को कालिदास के बिना रहा नहीं जा रहा था। वो कह रहे थे हम कालिदास से मिलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनको पता ही नहीं था कि वो कहाँ है इस समय। अब राजा बहुत चिंतित थे। राजा ने कहा मैंने उसको बेकार निकाल दिया, अपने गुरु को, मैं गुरु को ढूंढूंगा, कुछ भी हो जाए। अब चूँकि उस समय कोई फ़ोन तो थे नहीं, अब उनको कालिदास को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो चूँकि कालिदास का जो शिष्य होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होगा, तो राजा ने ये युक्ति सोची। राजा ने सोचा कि हम एक इतना कठिन श्लोक लिख दें आधा, और राज्य में ढिंढोरा पिटवा दें कि जो भी इस श्लोक को पूरा करेगा उसको मैं 1000 सोने के सिक्के दूँगा। अब तो राजा ने ऐसे ही किया। राजा चूँकि बुद्धिमान था ही, तो राजा ने एक संस्कृत में श्लोक लिखा। उस श्लोक का मतलब ये था कि कमल से कमल उत्पन्न होता है, लेकिन ये केवल सुना जाता है, ये किसी ने देखा नहीं है। और बस इस श्लोक को संस्कृत में लिख करके उसने पूरे राज्य में, पूरी बाज़ारों में सब कहीं फैलवा दिया, बंटवा दिया, पर्चे बंटवा दिया कि ऐसा ऐसा है। अब दोस्तों, जब ये चीज़ वो उस राज्य में एक वैश्या रहती थी, जब उसको ये चीज़ पता चली तो उसको लालच आ गया। तो उसने सोचा क्यों ना हम इस श्लोक को किसी तरह कालिदास से पूरा करा दें, क्योंकि वो जो कालिदास थे वो उसी के, जो वैश्या थी उसी के घर के पास रहते थे, और नदी स्नान करने जाते थे तो उसके घर से होकर जाते थे। तो उसने सोचा वैश्या ने कि हम डायरेक्ट कालिदास से तो बोल नहीं सकते, क्योंकि कालिदास हम लोग से तो नहीं बोलेंगे। तो उसने भी युक्त सोची। उसने क्या किया, उस आधे श्लोक का जो एक बोर्ड बना करके अपने घर के सामने टांगा। अब कालिदास चूँकि बुद्धिजीवी थे, तो बुद्धिजीवी की आदत होती है कि वो कभी भी जो है किसी की बातों को, अगर उसको उसके बारे में नॉलेज होगी तो वो कभी भी उसको पूरा ज़रूर करेगा, क्योंकि उसकी एक आदत होती है। अब दोस्तों, वो जो बुद्धिजीवी कालिदास जब वहाँ से निकले तो उन्होंने सोचा अरे ये श्लोक किसने लिखा है, आधा लिखा ही नहीं। अब कालिदास चूँकि बहुत ज्ञानी थे, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पूरा श्लोक कर दिया। तो श्लोक जब उन्होंने पढ़ा कि कमल से कमल उत्पन्न होता है, ऐसा सुना गया है लेकिन देखा नहीं गया, तो कालिदास ने उसको संस्कृत में लिखा। उसका मतलब ये था कि जो श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण जी का मुख जो है कमल के समान है, उनके नेत्र भी कमल के समान हैं। बस उन्होंने कहा देखो कमल से कमल की उत्पत्ति हो गई। अब दोस्तों, जब श्लोक पूरा हो गया और ये कालिदास नहाने चले गए। कालिदास को कुछ मालूम नहीं था, उनको ना लालच था। अब वैश्या ने जब देखा कि उसका श्लोक पूरा हो गया तो बहुत प्रसन्न हुई, और वो तुरंत जो है राजा के पास गई और राजा से कहा देखो मैंने आपका श्लोक पूरा कर दिया है। और राजा ने जैसे देखा श्लोक पूरा हो गया है तो राजा ने सोचा ये वैश्या, इसने श्लोक कैसे पूरा कर दिया। उसको राजा को शक हुआ। राजा ने तुरंत तलवार निकाली, कहा तुमने बताओ ये श्लोक कैसे पूरा किया। उसने कहा आपको इस श्लोक से मतलब है
और मैंने जो उसको पूरा किया है किसी तरीके से, राजा ने बहुत जब शक्ति दिखाई, अब वो जब शक्ति के आगे फीकी पड़ गई। अब जब बहुत शक्ति दिखाई, सैनिकों ने उसको जकड़ लिया, कहा तुमको मार देंगे। अब उसने मृत्यु के डर से राजा को बता दिया कि जो है मैंने ये श्लोक जो है ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ। अब उधर जो व्यवसाय थी उसने क्या किया था, उसने सोचा था कहीं कालिदास वहाँ ना पहुँच जाए सिक्के लेने, इसलिए उसने कालिदास को बुलाया, भोजन पे आमंत्रित किया और भोजन में जहर मिला दिया और कालिदास की मृत्यु हो गई। और कालिदास को ले जाकर के कहीं छुपा दिया उनकी डेड बॉडी को। अब ये सब चीज़ें जब राजा ने शक्ति की तो उस वैश्या ने राजा को बताया कि मैंने वो कालिदास को मार दिया है और ऐसा ऐसा है। अब राजा बहुत ज़्यादा क्रोधी हुए, बहुत उसके ऊपर क्रोध हुए, तुरंत उसने तलवार से उस वैश्या का सर काट दिया। अब दोस्तों इस कहानी से हमको ये पता चलता है कि व्यक्ति को जब भी बहुत ही ज्ञान हो जाए तो उस ज्ञान का आदर करना चाहिए। और ज्ञान का आदर किस प्रकार किया जाता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज्ञान का आदर इस प्रकार किया जाता है कि ज्ञान, एक तो आप सोचेंगे हम ज्ञानी हैं, हम बोले ना, किसी को कुछ बताएं ना, हम खाली अपने मन में रखें तो ज्ञान कम हो जाएगा, मतलब वो पता नहीं चलेगा, आप भूल जाएंगे सब चीज़ें। तो ज्ञान तो आपको बताना पड़ेगा। और आप जब किसी को कुछ बताते हैं तो बढ़ता है, लेकिन आप बताएंगे किसको? अगर ज्ञानी व्यक्ति किसी ज्ञानी को बताए, मतलब ऐसे पात्र को बताए जो उसकी इज्जत कर सके, तभी ज्ञान की इज्जत होती है। लेकिन कालिदास ने जो अपना ज्ञान था वो वैश्या को दे दिया। तो इससे क्या होता है कि जो ज्ञान होता है वो उस देने वाले को श्राप देता है, देने वाले को दंड देता है, जिस प्रकार कालिदास जी को दंड मिला। इसलिए दोस्तों मेरा ये कहने का आशय है कि कथा कुछ भी हो, कथा तो है ही है, लेकिन हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि कभी भी अपने ज्ञान का ऐसी जगह प्रदर्शन न करें जहाँ पे उसका उपयोग ना हो और आपको लग रहा हो कि यहाँ पे इसका दुरुपयोग हो सकता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसका ज्ञान उसको आशीर्वाद देता है, और उसका ज्ञान जो होता है, उस व्यक्ति का जो ज्ञान पहले से रहता है उससे कहीं दुगना ज्ञान उस ज्ञान के आशीर्वाद से होता है, और सरस्वती माता की उसको कृपा प्राप्त होती है। और अगर उस व्यक्ति ने उस ज्ञान का दुरुपयोग किया, वो ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो उसका उपयोग न कर सके, तो दोस्तों ऐसे में उसको बहुत ही हानि होगी। और ऐसी हानि के उदाहरण बहुत से देखे जा सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि जो ज्ञानी पुरुष होगा, हो सकता है कि वो स्वयं अपना नुकसान कर ले, और हो सकता है कि वो जिसको ज्ञान दे वो अपना नुकसान कर ले। दोनों ही स्थितियों में जो दोषी ठहराया जाएगा वो ज्ञान देने वाला ठहराया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सफलता तो आसान होती है, लेकिन सफलता को बनाए रखना सबसे कठिन होता है। जो सफलता को बनाए रखना जानता है, सफलता दुगनी, 4 गुनी, 10 गुनी, कई मल्टीपल में उसकी होती जाती है। दोस्तों इस प्रकार हमको इस वीडियो से सीखने को मिलता है कि अभी ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ज्ञानी पुरुष, असली ज्ञानी पुरुष वही है जो ज्ञान का उपयोग जानता है, कहाँ पे उसका उपयोग करना है। और भक्ति में भी जिस प्रकार कालिदास ने जो किया